हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं, उसकी करुणा उसकी दया की वजह से आज का पवित्र दिन में हम शामिल होने पाए, क्योंकि खुदा की आत्मा हमसे इतना प्रेम करता है, रात से लेकर सवेरे तक संभाला और इस पवित्र दिन में शामिल किया, ताकि इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के निकट आकर शांति को प्राप्त करें। हालेलुया। हम बहुत सारे लोग कब्र में दफना गए, बहुत सारे लोग मर मिट गए, परंतु मुर्दे का भी परमेश्वर का स्तुति आराधना नहीं कर सकता है, परंतु जीवित स्तुति आराधना कर सकता है, जीवित वचन सुन सकता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते खुदावा परमेश्वर, जिस तरह हमको संभाले, अनेक लोग को भी संभाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सवेरे के समय प्रार्थना करना प्रभु, हर एक करा निकल जैसा लाइफ है वैसा सेम ना रह पाए, सामत यीशु के नाम से पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं स्वागत करता है ये खुदा वफा, ये पवित्र आत्मा, यीशु बप्पा, तो क्या आपके सुनने में अनेक लोग के लिए निवेदन करना परमेश्वर पिता, उनके जीवन तेरे महिमा को देखने वाले बन पाए पिता। हर एक जो सुनते हैं प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोगों के बाड़ा में कवर करती खुदा। तेरे परमेश्वर, जो कोई सुने प्रभु यीशु के नाम से, वो उनका घराना प्रभु बचाया जाए और तेरे नाम की महिमा का गवाह ठहरे पिता। धन्यवाद आ चुके हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, स्तुति और तारीफ हो खुदावन के नाम से। आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेत लाल गुड मॉर्निंग। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों के, खुदा की अनुग्रह की वजह से आप और हम जगत में जीवित पा जाते हैं। खुदा ने 6 दिन पृथ्वी को बनाया, सप्तम विश्राम दिन ठहराया, कि खुदा ने आपको और हमसे इतना अपने स्वरूप में बनाया कि वो आपको हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। पक्षियों स्तुति आराधना नहीं कर सकते, ना पक्षियों समझ सकते हैं, परंतु इंसान को परमेश्वर ने उस योग्य बनाया जो अपने स्वरूप में बनाया, जो जगत पे आया था, और परमेश्वर हम सब के लिए अपने आप को कुर्बानी किया, आपका हमारे लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया, आपका हमारे लिए जगत पे आया, ताकि उसका मारा जाना गाड़ा जाना हम जीवित संतान हो, जीवित पिता का जीवित संतान होने का अधिकार पाएँ। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन में कहा है परमेश्वर ने पक्षियों और पृथ्वी, पेड़ पौधे, सारे चीज़ को बना के मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने वचन में कहा है, मत्ती का 11 का उसका 28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ बहुत सारे संडे का दिन काम करने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे काम कार्य, क्योंकि जो परमेश्वर का नहीं जानते वो अलग बात है, लोग परमेश्वर को जान के भी विश्राम का दिन में काम करते हैं। एटलीस्ट एक दिन भी परमेश्वर के निकट में समय देना चाहिए, क्योंकि खुदा ने सही सलामत रखा है, तब जाके आप और हम जगत में जीवित पाए जाते हैं, आप और हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर सही सलामत नहीं रखता तो क्या आप डेली जॉब में जा पाते? क्या आप डेली किस कार्य कर पाते? नहीं कर पाते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जीवित हम सब पाँच जगत पे, ये प्रभु की करुणा अनुग्रह की वजह से। आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं बिजी हूँ। एक मनुष्य की बहाना है बिजी करने का। प्रार्थना करने के लिए कितना समय लगता है? 2 मिनट लगता है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता कि तो मेरे निकट 10 घंटा 20 घंटा टाइम बीता। प्रभु ये नहीं कहता कि तो मेरे निकट 24 घंटा बीता, लेकिन प्रभु आपसे बात करने के लिए तरसता है, ताकि जो अनुग्रह आपके लिए रखा है वो देने के लिए। क्योंकि उसने कहता है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा मेरे पास आ, कहता है, जो आनंद जीवन का सोता है, अनंत जीवन का रास्ता दिखाऊंगा, कहता है, जो अंधकार में पड़े हुए ज्योति को दिखाऊंगे, कहता है। ओ परमेश्वर पुकारता है कि ये बहुत से थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारा काम करे, सब कुछ रहता है, लेकिन संडे का दिन में परमेश्वर के निकट में
आप 5 मिनट भी व्यतीत करिए, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, जगत पे उसकी करुणा की वजह से आप जयवंत होते हैं। हालेलुया। और जयवंत कौन करता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जयवंत करता है, ताकि आप नौकरी में चाहे मुश्किल कोई भी समय में परमेश्वर बचाता है। क्योंकि अगर प्रेयर करोगे तो हर एक असंभव संभव में बदल जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको 5 मिनट प्रेयर करना है। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर घूमने फिरने के कितना समय लगता है, लेकिन परमेश्वर पर व्यतीत करने के लिए सब कोई बोलेंगे, अरे मैं बिजी थी प्रभु, आज मैं प्रेयर नहीं कर पाई। नहीं, परमेश्वर के निकट एक दिन में बात करना बहुत ज़रूरी है मनुष्य जीवन में। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको और हमको दया और करुणा किया है। उसने आप और हमारे लिए क्या करता है? मनुष्य ने उसके लिए क्या किया? उसके लिए हम कुछ नहीं करें, क्योंकि उसने हमको चुना। हम और आप परमेश्वर को नहीं चुना है। आप बोलते मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, नहीं, आपने नहीं। परमेश्वर का प्रेम आपको बांध के रखता है। एक पति पत्नी होते हैं, या माँ बेटे होते हैं, या पड़ोसी होता है। अगर एक तरफ प्रेम होता है तो दूसरी तरफ एक इंसान क्या करता है? उसको प्रेम करता है। अगर एक इंसान प्यार नहीं करे, क्या दूसरा उसे प्रेम कर सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह उस तरह हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम को क्रूस में प्रकट किया ताकि हम उसे प्रेम कर पा रहे, उसका निकट बने रहे। लेकिन मनुष्य को प्रेम करने से कभी भी धोखा मिल सकता है, छोड़ सकता है, त्याग सकता है। लेकिन यीशु मसीह को प्रेम करना कभी ना धोखा पाएंगे, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, बल्कि आपको जो छोड़ने वाले उसको एक कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी आनंद की भरपूरी को चाहता है कि आप और हम जगत में खुश रहे, आप और हम दुखों को आनंद में बदल दे। परमेश्वर यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा पुकारता है। आओ देखो, लोग काम 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 बोल रहे थे, लेकिन ऐसा दिन आया, कोरोना वायरस आया, कई जगह में काम कार्य नहीं चल रहा है, कई जगह में काम चल के भी उनको आधा सैलरी मिल रहा है। परंतु परमेश्वर पर जो व्यतीत करते हैं उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदावन ने वादा किया है कि उन पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, लेकिन मैं तो स्वर्ग का पिता हूँ, तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर ने, उसने हमारे और आपके लिए वादा किया है कि ताकि हम कोई खाने पीने का चिंता ना करें। जब इन परमेश्वर 5000 लोग को जब खिला सकता 2 मछली 5 रोटी को, तो आज भी सामत रखता है वो, और आपको क्या करता है? आपको और हमको खिलाने की वो सामत रखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहने, इसलिए चिंता नहीं करना, क्योंकि 2 इतिहास 14:11 में क्या लिखा है? तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यह दुआई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसा ही शक्तिहीन की भी है हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरोध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पे कहा गया है कि हमको आशा परमेश्वर के और रख के दुआ करना है, और हम शक्तिहीन को क्या करता है? परमेश्वर सामर्थ देता है, और परमेश्वर क्या करता है? निर्बलता में बल सिद्ध करता है। तो परमेश्वर किसके लिए जगत में आया है? जो निर्बल है, लाचार है, कंगाल है, जो बीमार है, जो निराश है, परमेश्वर जो पापी है, उन सब के लिए जगत में आया है, ताकि जगत की परमेश्वर सृष्टि करता परमेश्वर जो कोई जाने तो वो क्या करे? उस मुश्किल के घड़ी से छुड़ाए जाए, और वो मुसीबत से क्या करे? वो छुड़ा के परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर परमेश्वर पर 1 मिनट भी आप समय बिताइए,
2 मिनट भी समय बिताए परमेश्वर के निकट में आना व्यर्थ जाने नहीं देता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनकी समस्या जाती है, उनको दुखों आने में बदलती है, उनकी गरीबी बन जाती है, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं तुझे गुप्त की धन दूंगा। और जो यहोवा पर भरोसा करके चलता है उनके भरोसे को टूटने नहीं देता है। जो यहोवा पर बने रहता है खुदा उन पर सदा बना रहता है। जो यहोवा पर विश्वास करता है एक हाथ बढ़ाता है खुदा उसका दूसरा हाथ बढ़ाकर उसको क्या करता है और सारे अनुग्रह को आशीष आनंद की भरपूरी देता है। हालेलुया। और स्वर्ग का कुंजी जो परमेश्वर हम और आपके लिए रखा वो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पवित्र दिन में आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कि यूट्यूब कोई भी प्रार्थना सुन के आपको चुप रहना है, परंतु परमेश्वर आप सबसे पुकारता है मेरी है बेटा तो मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर के निकट जाना है क्योंकि खुदा ने कहा है तू मेरा निकट आ मैं तो तेरा निकट आऊँगा। हालेलुया। और उसने कहा धन्य है तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। 1 शमूएल 26:25 में इस तरह परमेश्वर कहा है। तो हमको परमेश्वर का नाम से हम बहुत सारी असंभव को संभव कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए निराश हो तो सोना नहीं, निराश हो तो चिंता करके पड़े रहना नहीं, निराश हो तकलीफ और परेशान कुछ भी समस्या हो आपको घबराना नहीं। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा कह के। परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ा सकता है, निन्वे शहर को बचा सकता है। तो आज सामर्थ्य रखता है आपको और हमारा घराना और परिवार को बचाने का। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर की आत्मा कहता है हे बदसिता के लोग मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो पवित्र दिन में परमेश्वर के निकट में आके विश्राम करके शांति को प्राप्त करना है। धन दौलत शौहरत सब कुछ रहेगा लेकिन परमेश्वर की शांति नहीं रहेगा तो क्या है, उसके जीवन में कोई ही ऐसा सुख नहीं है। कुछ दिन का धन दौलत शौहरत बंगला गाड़ी खुशी का है, परंतु यीशु मसीह पर जो विश्वास करके व्यतीत करता है परमेश्वर का अनुग्रह सदा बना रहता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों थोड़ी देर परमेश्वर को निकाल के समय दीजिए ताकि आपको समय देना परमेश्वर के निकट व्यर्थ जाने नहीं देता, क्योंकि वो आपके लिए गिफ्ट रखा जो आपको देना चाहता है। इसीलिए वो अंत का दिन में पुकारता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति और तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते हैं। खुदावन परमेश्वर इस पवित्र दिन में आपके चरण में आते खुदा आपका वचन कहता है खुदा हे बदसिता के लोग मेरे पास आओ मैं तुझे विश्राम दूंगा। खुदा बाप परमेश्वर जो परमेश्वर भाई बहन प्रभु आपके निकट आने में डर रहे घबरा रहे खुदावन और परमेश्वर को गुनाह पाप को क्षमा कर परमेश्वर का जीवन में कार्य कर सदा तेरे निकट बने रहने वाले बन पाए। खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर जो मनुष्य भय करते डरते प्रभु उनके भय की आत्मा जाए तेरे सामर्थ की आत्मा को जीवन में कार्य करना पाए। परमेश्वर पिता मनुष्य को डरने वाले नहीं, शैतान को डरने वाले नहीं, न कोई किसी को डरने वाले ना बने, परंतु तुझे भय मान के प्रभु तेरे अनुग्रह तेरे बुद्धि को प्राप्त करके उनको जीवन में दिन प्रतिदिन आनंद को प्राप्त करे। खुदा हे मेरे परमेश्वर पिता उसके बोझ के दिन परमेश्वर पिता इस बोझ परमेश्वर तूने कहे वो सीधे के लोग मेरे पास आओ मैं तुझे शांति दूंगा का उस पवित्र दिन में प्रार्थना करते खुदा उन हर एक भाई बहन प्रभु जो प्रभु उनको समय परमेश्वर पिता मिलता था परंतु प्रार्थना में व्यतीत नहीं कर पाते पिता यीशु के नाम से लौट के आने पाए और तेरे निकट बने रहने वाले बन पाए। प्रभु हर एक शैतान हर एक रुकावट हर एक गलत विचार डालने वाली आत्मा मैं कैच फायर करती सामत यीशु के नाम से खुदावन की आग उतर आए, खुदावन की सामत उनका जीवन में कार्य करने पाए और प्रभु के अनुग्रह में ठहर के शांति को प्राप्त करे। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है लेकिन यहोवा की दी हुई शांति से सुख होती है। खुदा बाप परमेश्वर तेरे शांति का सोता हर एक जीवन में बहने लगे तेरे महिमा का दिन प्रतिदिन देखने वाले बन पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता जितना भाई बहन प्रभु इन दिनों में परमेश्वर पिता आपके निकट में आते हैं उनको बहुत आशीष कर और अनेक लोग को प्रभु आने में मदद कर जो प्रभु तेरे निकट आके तेरे अनुग्रह को पाके दिन प्रतिदिन तुझ में बने रहे और तू सदा उनमें बन रहने वाले बन पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता हम दुआ करते खुदा जो जो बीमार है खुदा उनके नाम से चंगे होने पाए खुदा और परमेश्वर राजा यीशु के नाम से वह हमारी छुटकारा पाके आपकी महिमा का गवाह ठहर पाए। क्योंकि तेरा वचन
वचन कहता है मैं तुझे बाहर महामारी के जाल से बचाऊंगा। प्रभु जो जकड़े में आए हुए हैं प्रभु उनको आजाद होने पाए पिता, और निजात पाए खुदा उनके सामर्थ्य नाम से पिता। सारे कोरोना वायरस से प्रभु निजात पाने पाए प्रभु। डॉक्टर मेडिसिन और मशीन को प्रभु तेरे हाथ में शक्ति अच्छे ट्रीटमेंट होकर प्रभु चंगाई का सब घर वापस आने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा आशीष करके चंगा किया, धन्यवाद। मेरे प्यारे परमेश्वर राजाओं को राजा प्रभु का प्रभु सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर रिबा रकारा बाशो को न बोरो तला लखबा इरो बोरो देव नंदा लखर खोलो बोशो को न खोलो लखबा कबका लख बका बका शक बका बका रिखरा बारा शक लिखे बिखे बिखसके रखा न मारना बला शुक्ल पोलो शक रखा बाशके। पिता परमेश्वर आज सवेरे की प्रार्थना परमेश्वर हर एक जीवन को बदलने पाए पिता प्रभु। हर एक एक्सीडेंट, हर एक बुरी शक्ति, हर एक विरोध शक्ति, हर महामारी, हर एक बीमारी, हर एक एक्सीडेंट, हर एक गरीबीपन से प्रभु तो निजात दे खुदा, ताकि परमेश्वर तेरे पंखे के तले तेरे छेदे हाथ में सुरक्षित पाए जाए खुदा, और उनकी जरूरत पूरी किया जाए प्रभु। हर एक मुश्किल बुरी शक्ति से बचाया जाए, तेरे लव में प्रभु कवर करते खुदावन के नाम सुरक्षित पा जाए। जहाँ कहीं पाए जो स्वर्ग सुरक्षा प्रदान कीजिए खुदा, कि तूने कहा वादा कि तेरे निमित्त स्वर्गदूतों का आज्ञा दूंगा खुदा। हर एक निमित्त प्रभु स्वर्ग सुरक्षा प्रदान कर मेरे खुदा। और परमेश्वर जो तेरे निकट व्यतीत नहीं कर पा रहे उनका मदद करना ताकि व्यतीत करने वाले बन पाए, उनको विरोध कर पाए, उनको परिवार विरोधी करते प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु तू विश्वास का तेरा घर अनुधर पाएगा। जो भाई बहन मसीह में के लिए पाए जिनको परिवार विरोध करते यीशु के नाम से मैं कैच फायर करते विरोधी आत्मा जाए प्रभु, और मेल मिलाप करने वाली सामर्थ्य परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर सवेरे प्रार्थना करते खुदावन जीवित परमेश्वर जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है खाने के मिल पाए, जिनके पास नौकरी नहीं खुदावन के सामर्थ्य नाम से नौकरी का रास्ता खुलने पाए परमेश्वर पिता। जो बीमार में पड़े हुए हैं उनके पास पैसा नहीं है प्रभु, उनको जरूरत पूरा होने पाए, उनके लिए मददगार खड़ा होने पाए, और प्रभु उनको प्रभु परमेश्वर उस मददगार द्वारा उनको सहायता होने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर राजा को राजा प्रभु का प्रभु देशों को देशों राज्य का राज्य घात करने में लगे हुए प्रभु, एक देश राज्य में परमेश्वर पिता शांति बरकरार होने पाए। और परमेश्वर जितना भाई बहने प्रार्थना सुनते प्रभु उनका घराना प्रभु यीशु के सामने लोग की बाढ़ सुरक्षित मांगते को तेरे लोग में कवर करती, और उनका घराना यीशु के नाम से सुरक्षित पाए जाए। दिन प्रति तेरे अनुग्रह तेरे आशीष को पाए पिता, और उनको दुखों आनंद में बदल जाए, उनको जरूरत पूरी होने पाए मसीह सामर्थ्य नाम से खुदा। हे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आज की सवेरे की प्रार्थना द्वारा हर एक जीवन तेरा महिमा देखने पाए। मेरे खुदा वा परमेश्वर पिता देशों के परमेश्वर मंत्री अधिकारी को प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे तक ईमानदार से देश चलाने पाए। तेरे दासों लोग तेरे विश्वासी गणों लोग परमेश्वर पे तुझ पर आशा रखते हैं, उनका जरूरत पूरी होने पाए, और उनकी जरूरत में परमेश्वर तेरे महिमा होने पाए। और परमेश्वर पिता जो परमेश्वर राजा तेरे सेवा कर रहे हैं और जल्द से जल्द तेरे महिमा का इस्तेमाल होने पाए। तेरे दासों लोग पवित्र जनों के लिए दुआ करते प्रभु, वो अनेक लोग के लिए आस का कारण ठहरे, उनके विरुद्ध मोड़ने वाली सारी ताकत यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं प्रभु। तेरे जय की घोषणा करते हैं प्रभु, और बहुत सारे आत्मा प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाए, और प्रभु यीशु के नाम से तेरा दास लोग प्रभु चंगा भला सदा सर्वदा पाए जाए तेरे हथेली में पिता परमेश्वर। प्रभु जिनका दुख सवेरे समय प्रभु में प्रार्थना करे, जो निराश और हताश उनको टूट चुका है आशा, तो ओ परमेश्वर टूटने में प्रभु तो टूटे और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता है प्रभु, टूटे और पीछे मन को परमेश्वर पिता तो उनका जीवन में प्रभु जय बंद करेगा खुदा, और टूटे और पीछे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जान के प्रभु उनका जीवन में प्रभु तेरे सामत को जोड़ेगा पिता, क्योंकि टूटे और पीछे हो मन का परमेश्वर तू ही है खुदा, ताकि उनको जय बंद करेगा, और परमेश्वर टूटने से प्रभु तेरे मिलाप वाला तमु से मिलाप करके जोड़ेगा खुदा, और उनका दुख को आनंद में बदल देगा। मेरे प्यारे परमेश्वर रास्ते के साबरे तो सहायता किया, सवेरे से लेकर रात तक सहायता करे, एक एक तेरे लोग के बाढ़ से ढांपती हूँ, जिस तरह माता समता संभाल प्रभु, और तेरे अनुग्रह में ठहरा। जो कोई प्रार्थना सुने प्रभु तेरे निकट वचन प्रार्थना में व्यतीत करने वाला बन पाए, और तेरे अनुग्रह का तेरे आशीष को दिन प्रतिदिन पाए। पिता परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।